बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील से ये बताने वाला हूँ कि किस तरह आप एक क्लास के फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद वैल्यूज को पास कर सकते हैं। पासिंग एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू। पासिंग एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू का कंसेप्ट नया नहीं है, बल्कि ये कंसेप्ट आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। पास एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू इज द सेम कंसेप्ट एज पास बाय वैल्यू इन फंक्शन। पास एंड ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो वही कंसेप्ट है जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर फंक्शंस को वैल्यूज पास की थी पास बाय वैल्यूज के कंसेप्ट के अंदर। इन पास बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इज सेंट। पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर ओरिजिनल वैल्यू की एक कॉपी पास की जाती है, भेजी जाती है। इन पास बाय वैल्यू another same type of variable or object is needed to store the data। पास बाय वैल्यू के अंदर जिस फंक्शन के अंदर आप ये वैल्यू भिजवाएंगे उस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर सेम टाइप के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, जो वैल्यू फंक्शन कॉल से पास करवाएंगे। इफ एनी चेंजेस ऑन कॉपीड वैल्यू then it does not affect on the original value। जो वैल्यू आपने पास की उसको किसी वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करवा लिया। अब उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू कॉपी होके आई है उस पे अगर आप कोई मैनिपुलेशन करते हैं, कोई ऑपरेशन करके उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तो वो जो चेंज है वो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। इन पास बाय वैल्यू एक्स्ट्रा मेमोरी इज कंज्यूम्ड। पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। किस तरह एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम होती है? आपने पहले से एक वेरिएबल लिया होता है, उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवाई होती है। जब आप उस वेरिएबल के अंदर से वैल्यू को भेजते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आपको एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें आपने उस वैल्यू को स्टोर करवाना है। आपको एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ती है जिसको मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाना होता है और उस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवा के उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो आपके पास दो वेरिएबल आ जाते हैं, एक में ओरिजिनल वैल्यू पड़ी हुई है, एक में उसकी कॉपी है। इस तरह से एक्स्ट्रा मेमोरी दूसरे वेरिएबल के लिए यूज होती है। इन पासिंग एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू, set of values that are held by an object is sent to other object। जब ऑब्जेक्ट को पास करेंगे थ्रू पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर पड़ी हुई तमाम की तमाम वैल्यूज को सेंड किया जाता है उस फंक्शन के अंदर, और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को वो वैल्यू असाइन हो जाएंगी। इस तरह से फिर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू एक ऑब्जेक्ट के अंदर है और उनकी कॉपी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है, और दोनों अलग-अलग मेमोरी के अंदर पड़ी हुई हैं वैल्यूज। दोनों की वर्किंग अलग-अलग हो रही होगी, दोनों को अलग-अलग डील करेंगे। तो इस सारे कंसेप्ट को प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। ये हम डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड आपको नजर आ रहा है। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको ड्राई रन करूंगा और आखिर में इसको कंपाइल और रन करूंगा। यहाँ से क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिक्लेयर करवाया, क्लास को स्टार्ट किया, पब्लिकली उसके अंदर 3 इंटीजर वेरिएबल आई, जे और सी डिक्लेयर करवाए। पब्लिकली कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे तो क्लास से बाहर भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आई को इनिशियलाइज करवाया 0, जे को इनिशियलाइज करवाया 0 और सी को भी
इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। इस फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप इंटीजर है। फंक्शन का नेम माई फन है और इसके अंदर एक पैरामीटर पास हुआ क्लास का नेम एज ए ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सेमीकोलन। ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। क्लास को क्लोज कर दिया, मेन को स्टार्ट किया, एक वेरिएबल नंबर जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है उसको डिक्लेयर करवाया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के साथ आई को वैल्यू असाइन की 10, ऑब्जेक्ट डॉट जे को वैल्यू असाइन की 20, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, ऑब्जेक्ट डॉट आई इक्वल टू किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट डॉट आई के अंदर, एंडल सी आउट के साथ ऑब्जेक्ट डॉट जे इक्वल टू मैसेज डिस्प्ले करवाया, किसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट डॉट जे, एंडल सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट सी, किसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट डॉट सी के अंदर, एंडल नंबर को असाइन करें, ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट से। सी आउट द रिजल्ट इज इक्वल टू किसके अंदर पड़ा हुआ है, नंबर के अंदर, रिटर्न 0, मेन को क्लोज कर दिया। फंक्शन को क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन करेंगे। फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, माई क्लास क्लास का नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर माई फंक्शन का नेम और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया, एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाया, माई क्लास क्लास का नेम ऑब्जेक्ट 2। फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई को असाइन कर दें, ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई मल्टीप्लाई बाय 2, ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे को असाइन कर दें वैल्यू, ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे मल्टीप्लाई बाय 2 और ऑब्जेक्ट 2 डॉट सी को असाइन कर दें, ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे, सी आउट करवाया, ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई किसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई, एंडल सी आउट ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे इक्वल टू किसके अंदर है वैल्यू, ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे, एंडल और लास्ट पे रिटर्न करवा दी वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 डॉट सी। फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको ड्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा नंबर के साथ, जिसका नाम नंबर है। उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, आई, जे और सी। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा साथ ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर इनको वैल्यू असाइन कर देगा 0 0, आई को असाइन कर दें 0, जे को असाइन कर दें वैल्यू 0 और सी को भी असाइन कर दें वैल्यू 0। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट आई को असाइन कर दें 10, ऑब्जेक्ट डॉट आई को वैल्यू असाइन कर दें 10, उसके अंदर पहले 0 पड़ी हुई है तो ओवरराइट हो जाएगी, 10 ओवरराइट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डॉट जे को असाइन कर दें 20, ऑब्जेक्ट डॉट जे के अंदर 0 पड़ा हुआ है उसको 20 उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद सी आउट स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट आई, ऑब्जेक्ट डॉट आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10, एंडल हो जाएगा। सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट जे, ऑब्जेक्ट डॉट जे के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 20, सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट सी, न्यू लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट डॉट सी, इस वक्त उसके अंदर 0 पड़ा हुआ है। नंबर को असाइन करें, ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर पास कर दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आई, जे और सी 3
इंटीजर वेरिएबल्स हैं, इन तीनों की वैल्यू उसके अंदर पास करेंगे। फंक्शन को लोकेट करेगा, क्लास से बाहर इसको वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे माई क्लास ऑब्जेक्ट 2 एक और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 2 है। इसके अंदर भी 3 इंटीजर वेरिएबल्स हैं, आई, जे और सी। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके साथ ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और कंस्ट्रक्टर इनको वैल्यू असाइन कर देगा 0 0 और इसको वैल्यू असाइन होनी है ऑब्जेक्ट के अंदर आई, जे और सी के अंदर जो वैल्यू है उसकी कॉपी इनको असाइन हो जाएगी। तो आई के अंदर क्या आ जाएगा 10, जे के अंदर क्या आ जाएगा 20 और सी ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 को पास करती फंक्शन के अंदर आएगा। ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई को असाइन कर दें ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई मल्टीप्लाई बाय 2। ऑब्जेक्ट 2 आई के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 2 20, ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू 20। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे को असाइन कर दें ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे मल्टीप्लाई बाय 2। ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे के अंदर 20 है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 डॉट सी को असाइन करें ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे। ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई के अंदर 20 है, ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे के अंदर 40 है, 20 40 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 800 आ गया। 800 ऑब्जेक्ट 2 डॉट सी को असाइन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट 2 डॉट सी के अंदर इस वक्त 0 पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 800 ओवरराइट होके आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद सी आउट करें ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई, न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई। ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई के अंदर 20 है, हैंडल। सी आउट करें ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे के अंदर क्या पड़ा हुआ है 40, हैंडल। रिटर्न करें ऑब्जेक्ट 2 डॉट सी, ऑब्जेक्ट 2 डॉट सी के अंदर 800 पड़ा हुआ है, 800 यहां से रिटर्न होगा और वो असाइन हो जाएगा नंबर को। उसके बाद सी आउट करें द रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर। इसके अंदर पड़ा हुआ है नंबर के अंदर 800 है, 800 यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद मेन क्लोज। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट डॉट आई इज इक्वल टू 10, ऑब्जेक्ट डॉट जे इज इक्वल टू 20, ऑब्जेक्ट डॉट सी इज इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई इज इक्वल टू 20, ऑब्जेक्ट 2 डॉट जे इज इक्वल टू 40, द रिजल्ट इज इक्वल टू 800। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पास की, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। कॉपी के ऊपर जो चेंजेस आई वो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर चेंज नहीं हुई। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।